अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज क़लक़ला के बारे में और उसके हरफों के बारे में उनकी वजाहत और तफसील बयान की जाती है। आप आज का सबक का उन्वान हुरूफ क़लक़ला की वजाहत, उनकी लुग़वी इस्तिलाही माना और उसके इश्काल बयान किए जाएंगे। आज का सबक का उन्वान ये है। जो बहरहाल तफसील में जाने से पहले आप सब हज़रात से रिक्वेस्ट है कि चैनल तजवीदुल कुरान को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो बहरहाल हुरूफ क़लक़ला के बारे में वजाहत और तफसील बयान की जाती है। क़लक़ला के मानी जुम्बश और हरकत के हैं। क़लक़ला के मानी जुम्बश और हरकत के हैं। जिन हरफों में ये सिफत पाई जाए उनको हुरूफ मुक़लक़ल कहते हैं। क़लक़ला सिफत का नाम है और मुक़लक़ल जिन हरफों में ये सिफत पाई जाए उनको हुरूफ मुक़लक़ल कहते हैं। और ये 5 हरफों में पाई जाती है। क़ाफ, ता, बा, जीम, दाल, जिनका मजमुआ क़ुतुबुज्जद्दीन है। जिनका मजमुआ क़ुतुबुज्जद्दीन है। मतलब इस सिफत का ये है कि इन हरफों के अदा करते वक्त मखरज में जुम्बश और हरकत हो जाती है, जिसकी वजह से इन हरफों के अदा करते वक्त इन हरफों की आवाज़ हिलती हुई और हरकत करती हुई महसूस होती है। मज़ीद वजाहत ये है कि इन हरफों के अदा करते वक्त मखरज के 2 हिस्से, दोनों हिस्से आपस में क़ुव्वत और सख्ती के साथ मिलने चाहिए और मिलने के फ़ौरन बाद जुदा भी हो जाने चाहिए। ऐसे सख्ती के साथ मिले फिर फ़ौरन जुदा हो जाए। अगर फ़ौरन जुदा ना हुए तो सिफत क़लक़ला अदा नहीं होगी। अगर देर से जुदा हुए तब सही अदा नहीं होगी। आगे इनकी अदायगी मैं बताऊंगा। हाँ भाई, कैसे अदा नहीं होंगे या कैसे इनकी सही अदायगी नहीं होगी, ये भी इसकी भी कैफियत हालत बताता हूँ, अदा करके बताता हूँ। गलत अदायगी भी सही अदायगी भी दोनों तरह बताऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहरहाल मखरज के दोनों हिस्सों का आपस में क़ुव्वत और सख्ती के साथ मिलना, मिलने के फ़ौरन बाद जुदा हो जाना, फ़ौरन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अगर देर से जुदा हुए सही अदायगी नहीं होगी। अगर मिलने के बाद जुदा हुए नहीं तो सिफत क़लक़ला इसी तरह से फौत हो जाएगी, अदा नहीं होगी। बहरहाल क़लक़ला के 3 दर्जे हैं। हरकत की हालत में कम और सुकून गैर वक्फ़ी में, यानी साकिन तो हूँ लेकिन उस पर वक्फ़ ना किया जाए तो उसमें कुछ ज़्यादा, और सुकून वक्फ़ी में सबसे ज़्यादा। अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने 4था दर्जा भी बताया है। सुकून वक्फ़ी मुशद्दद यानी बिलहक़ बिलहज्ज, इस तरह तशदीद भी हो और साकिन भी हो। तो क़लक़ला हरकत की हालत में सबसे कम अदा होता है। सुकून गैर वक्फ़ी में कुछ उससे ज़्यादा और सुकून वक्फ़ी में उससे ज़्यादा और सुकून वक्फ़ी मुशद्दद में सबसे ज़्यादा। तो क़लक़ला के ये 4 दर्जे हैं। तो मैंने ये बात आपके सामने अर्ज़ की कि दोनों हिस्सों का आपस में क़ुव्वत और सख्ती के साथ मिलना, मिलने के फ़ौरन बाद जुदा हो जाना। अगर मिलने के बाद जुदा ना हुए तो सिफत क़लक़ला अदा नहीं होगी। जैसे पहले तो ये समझो कि सही अदायगी क्या है। जैसे मालूहू व मा कसब, अब देखें दोनों हिस्से मिले हैं, जुदा हो गए, ठीक है, ये है अदायगी सही। मुहीत, जैसे दोनों हिस्से मिले हैं, जुदा हो जाए तो आके अदायगी में, ठीक है। तो इसी तरह बाकी हरफों को भी समझ ले। बाकी गलत अदायगी मैंने कहा कि अगर मिले जुदा ना हुए, जुदा हुए नहीं है, मिले हैं बस ऐसे रहे। जैसे बिलहक़, अब मिल तो गए लेकिन जुदा नहीं हुए, ये सिफत क़लक़ला अदा नहीं होगी। अगर मिलने के बाद देर से जुदा हुए तो
सही अदायगी नहीं होगी। जैसे कोई पढ़े मालूहु व मा कसब, देर से जुदा करना, तो सही अदायगी नहीं होगी। तो बहरहाल सही अदायगी यही है कि कलकला की अदायगी में दोनों हिस्से आपस में कुव्वत और सख्ती के साथ मिलने के फौरन बाद जुदा हो जाएं। जैसे कौफ की अदायगी में जुबान की जड़ ऊपर के तालु से कुव्वत और सख्ती के साथ मिले फौरन जुदा हो जाए। तो की अदायगी में जुबान की जड़ सना उलिया की जड़ों में लगे फौरन जुदा हो जाए। बाकी अदायगी में दोनों होंठ आपस में कुव्वत और सख्ती के साथ मिले जुदा हो जाए। जीम की अदायगी में भी वस्ते जुबान ऊपर के तालु में लगे और फौरन जुदा हो जाए। दाल की अदायगी में भी जुबान की जड़ सना उलिया की जड़ों में लगे फौरन जुदा हो जाए। बहरहाल ये दो हिस्से हैं, मखरज के दो हिस्से जो मैंने कहा है, ये दो हिस्से हैं। बाकी आमतौर पर यह भी सवाल किया जाता है कि कलकला के 5 हरूफ हैं जिनका मजमू कुतुब जद्दीन है, मगर कौफ में कलकला वाजिब, बाकी 4 में जायज़ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कौफ में कलकला वाजिब, बाकी 4 में जायज़ है। वाजिब इसलिए कहते हैं कि कौफ को हुरूफ मुकलकल में शुमार करना लाजमी है, ज़रूरी है। जो बाकी 4 बच गए तब जद, उनको शुमार करना ना करना दोनों जायज़ है। या फिर इस तरह समझें कि कौफ को हुरूफ मुकलकल में शुमार करना तो लाजमी और ज़रूरी है, बाकी 4 को शुमार करना ना करना दोनों जायज़ है। इस पर ये इश्काल होता है कि हुरूफ सिफत कलकला तो क्या है? सिफत लाजमा है, इसका पाया जाना सब हरफों में ज़रूरी है। ये फिर क्या हुआ कि आप कह रहे हैं कि काफ में वाजिब, बाकी 4 में जायज़ है। इससे तो फिर ये निकला कि कलकला सिफत लाजमा नहीं है, सिफत आर्ज़ा है। बाज़ हरफों में पई जाते हैं, बाद में नहीं पई जाती, तो फिर ये सिफत लाजमा तो ना हुई। तो इसका जवाब ये दिया गया है कि काफ को तमाम उलमा ने हुरूफ मुकलकल में शुमार किया है। इसका हुरूफ मुकलकल होना मुत्तफ़क़ अलैह है, और बाकी जो 4 बच गए उनको अक्सर ने तो शुमार किया है, बाद ने नहीं भी किया। तो तफसील इसकी ये है कि इसके बारे में 3 कौल है। पहला कौल ये है हुरूफ मुकलकल यही 5 है, कोई इख्तिलाफ नहीं है अक्सर के नज़दीक, और बाज़ के नज़दीक हुरूफ कलकला 8 हैं, 5 यही, 3 हमजा काफ और ता, हमजा काफ और ता में भी कलकला करते हैं, और बाज़ के नज़दीक सिर्फ कौफ है। ये 3 कौल है। तो जिस तरह वो हजरात कम हैं जिन्होंने हुरूफ मुकलकल 8 कहे हैं, वो कम हैं, इसी तरह वो हजरात भी कम हैं कि जिन्होंने सिर्फ कौफ को हुरूफ मुकलकल में शुमार किया है। तो ये इख्तिलाफ सिर्फ इल्मी हद तक है, एतराज़ की हद तक है। अमलन उर्फन 5 में कलकला करना ज़रूरी है। दूसरा जवाब ये दिया गया है कि हुरूफ कलकला में कोई इख्तिलाफ नहीं है, हुरूफ कलकला 5 ही हैं जिनका मजमुआ कुतुब जद्दीन है। मगर जो मैंने कहा है कि बाद हजरात इतराज़ करते हैं काफ में कलकला वाजिब, बाकी 4 में जायज़ है, फिर इसका क्या मतलब होगा? इसका फिर ये मतलब